हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे और वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड पर्पस सभी बोर्ड के लिए। और उस रिएक्शन का नेम होगा बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। यानी मेरे कहने मतलब हुआ कि हम लोग एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएंगे। और जब हम लोग एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें बेटा एल्कोहल फॉर्म होता है। तो हम लोग देखना ये चाहते हैं कि कैसे और किस तरीके से एल्कोहल यहाँ पर एल्कीन से फॉर्म होगा। तो इस रिएक्शन के अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को समझो। पहली चीज देखिए, सबसे पहले होगा क्या, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये रिएक्शन सबसे पहली बात तो इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, इधर HBO के नाम से हम इसको जानते हैं। किसके नाम से? HBO के शॉर्टकट में इसको HBO कहते हैं, यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के नेम से हम इसको जानते हैं। तो पहली चीज तो याद रखना कि इसे HBO के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसको लर्निंग पर्पज से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है। यानी वाटर का इनडायरेक्टली एडिशन, यानी मेरे कहने मतलब हुआ कि रिएक्शन में आपको कहीं वाटर नहीं दिखेगा। समझिए बात को, रिएक्शन में कहीं आपको वाटर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप वाटर इसमें ऐड करोगे, मतलब वाटर ऐड करके अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे तो बहुत ईजिली वे में आपको प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा कि किस तरह से वो प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए ध्यान से, पहला तो हमने कहा कि इसे HBO कहते हैं। दूसरा मैंने कहा कि इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होगा। और तीसरी अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो तीसरा यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कि सबसे पहले यहाँ पर आपको रिएक्शन करानी है BH3। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइबोरेन के नेम से हम इसको जानते हैं। BH3 यानी डाइबोरेन। और उसके बाद जब डाइबोरेन से रिएक्शन हो जाएगा तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे बेसिक मीडियम में। ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एल्कीन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पहला हुआ कि इसे आप लोग HBO कहेंगे। दूसरा हुआ इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होगा। तीसरा मैंने कहा कि BH3, यानी तीसरे स्टेप में ये होगा, मेरे कहने मतलब हुआ कि ये BH3 से पहले रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एक ट्राई एल्काइल बोरेन बनाता है और उसके बाद इसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड की हेल्प से हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा एल्कोहल बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्म कर देगा। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे और किस तरीके से रिएक्शन कराई जाएगी। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद इसकी मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे और किस तरीके से हम कराएंगे। तो ये तीनों पॉइंट पहले आपको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर आपको देखनी है तो ये दोनों ही तरह के एल्कीन में हो सकती है। मतलब ये सिमेट्रिकल एल्कीन में भी हो सकती है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में भी हो सकती है। चलिए मैं आपको सिमेट्रिकल एल्कीन का बताता हूँ, फिर अनसिमेट्रिकल। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन में देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में देखेंगे। सिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि सिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो जब डबल बॉन्ड में जो कार्बन होते हैं उसमें हाइड्रोजन की सिचुएशन दोनों तरफ एक जैसी होती है तो उसे कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड कार्बन में हाइड्रोजन की जो कंडीशन वो एक जैसी ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। वो एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें, जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कैसे रिएक्शन होगी तो सुनिए। सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, इसकी रिएक्शन होती है BH3 से। ठीक है, अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन BH3 से कराएंगे
इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 के आपको 3 मॉलिक्यूल लेने हैं, बात समझना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 के आपको 3 मॉलिक्यूल लेकर आपको BH3 से रिएक्शन कराना है। तो जब आप रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर आपको करना है कि तीनों H आपको इस हाइब्रिड इन दोनों में से किसी भी हाइड्रोजन, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इन तीनों H को आप क्या करिए, इनमें से किसी एक पर शिफ्ट कर दीजिए। तो अगर हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का ये होल थ्राइस और इस तरीके से बी फॉर्म होगा। समझिए मेरी बात को कि ये यहाँ पर जो BH3 आपने ले रखा है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, डाइबोरेन के नाम से हम इसको जानते हैं। ध्यान समझिएगा, इसे हम लोग डाइबोरेन कहते हैं। और ये डाइबोरेन जब आप इस पर ऐड करोगे तो इसके जो H होंगे वो इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर आपको शिफ्ट करना है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा है, तो हमने क्या किया, यहाँ के H को मान लीजिए इस कार्बन, एक मॉलिक्यूल को एक हाइड्रोजन आपको देना है। तो इस तरीके से इसका एक हाइड्रोजन जब आप इस यहाँ पर शिफ्ट करेंगे या इस कार्बन पर या इस कार्बन पर, तो ये CH2 फॉर्म CH3 में आ जाएगा। वो CH2 वैसे बना रहेगा। डबल बॉन्ड आपको सिंगल बॉन्ड में लाना है। और इस तरीके से जब एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन, इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल में एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन, इसी तरह तीसरे मॉलिक्यूल में एक कार्बन पर तीसरा हाइड्रोजन, तो इस तरीके से वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस बी बन जाएगा। और उसके बाद आप इसकी रिएक्शन क्या कराएंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराएंगे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिक मीडियम, ये लीजिए बेसिक मीडियम हमने लिख दिया यहाँ पर। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पर सभी बच्चों को मालूम है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। अब H2O2 का स्ट्रक्चर हम लोग क्या बना सकते हैं, HOOH ऐसे लिख सकते हैं। मतलब मेरे कहने मतलब है HO सिंगल बॉन्ड OH ले सकते हैं और इसके आप 3 मॉलिक्यूल लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए CH3 CH2 का होल थ्राइस है, यहाँ से आप 3 इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करिएगा, यहाँ के 3 OH आप इसको दीजिएगा। तो यहाँ से मॉलिक्यूल आपका फॉर्म होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ओके। और यहाँ से इस बोरान को 3 OH मिलेंगे, तो यहाँ से बाहर होगा H3BO3, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोरिक एसिड के नेम से हम जानेंगे। किसके नेम से बेटा, बोरिक एसिड के नेम से हम इसको जानेंगे। तो H3BO3 यानी बोरिक एसिड बनेगा। और इस तरीके से आपका एथाइल एल्कोहल, सभी को मालूम है इस प्रोडक्ट को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एथाइल एल्कोहल फॉर्म होगा। अभी सब लोग आप समझ रहे होंगे। तो देखिए अब इस रिएक्शन के अगर हम मैकेनिज्म देखिए, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैकेनिज्म हम बताने जा रहे हैं, उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल हम रिएक्शन अभी देखने जा रहे हैं। तो हमने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन हमने BH3 को हम लोग क्या कहते हैं, डाइबोरेन कहते हैं। अभी मैकेनिज्म में एक एक चीज़ आपको पता होगा। उसके बाद होगा क्या कि आपको इस एल्कीन के, जो कि एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, उसके आप 3 मॉलिक्यूल लेंगे और उसकी रिएक्शन डाइबोरेन से कराएंगे। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा इस BH3 से एक, मतलब मेरे कहने मतलब हुआ एल्कीन के एक मॉलिक्यूल को, जैसे एल्कीन के आपने 3 मॉलिक्यूल लिए, तो एल्कीन के एक मॉलिक्यूल को BH3 से किसी एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन आपको देना है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में, फिर दूसरा हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल में, तीसरा हाइड्रोजन तीसरे मॉलिक्यूल में, इस तरह से कार्बन में अटैच होगा। तो वो बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस बी बन जाएगा। इसे ट्राई एथाइल बोरेन कहेंगे। उसके बाद आप इसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर CH3 CH2 का होल थ्राइस है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बेटा 3 मॉलिक्यूल यूज करिए और इस तरह से बॉन्ड की ब्रेकिंग करिए। 3 OH CH3 CH2 में दीजिए और 3 मॉलिक्यूल OH में, तो इस तरह से बोरिक एसिड बाहर हो जाएगा और CH3 CH2OH यानी एथाइल एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर बेटा क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। चलिए अब हम आपको इसकी मैकेनिज्म बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे समझ जाएंगे। चलिए हम आपको बात करते हैं। चलिए देखते हैं, इस एक्सर को सभी लोग नोट कर लीजिए और अपने हम बात करते हैं। देखिए मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले हमें डाइबोरेन की कंडीशन समझनी होगी। देखिए क्या होता शुरू, देखिए अगर हम डाइबोरेन की बात करते हैं, यानी बेटा हम BH3 के अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बोरान में देखिए क्या कंडीशन है। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है। अगर हम बात करें तो 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है बेटा।
आप सभी लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2s होगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और ये यहाँ पर p होगा जिसमें आपको पहला px है, दूसरा py है और तीसरा pz है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब इसके पास इसकी एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो ये देखिए 2s के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ये py में जाएगा, और इस तरीके से जब py में जाएगा बेटा तो एक px, ये py, ये pz, एक इलेक्ट्रॉन px में रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन py और pz ये खाली रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे कि इस तरह से अगर बॉन्ड पूरी शेयरिंग होगी तो यहाँ पर मैं शेयरिंग किए दे रहा हूँ, ये देखो डॉटेड से मैंने शेयरिंग कर दी, ये लीजिए। तो अब आप समझिए, अगर हम इस Bs3 मॉलिक्यूल की बात करें तो बोरान के पास टोटल 2 2 4 2 6, यानी बोरान के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी बोरान का अभी ऑक्टेट, अगर हम इस BH3 की बात कर रहा हूँ तो BH3 में आप समझ रहे हैं कि BH3 को बनाने में बोरान के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो आप समझ सकते हैं या और देख भी रहे हैं आप लोग कि इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल, यानी इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल मौजूद है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी रखता है। और आप समझ सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए लविंग होता है, वो लुईस एसिड होता है। यानी मेरे कहने मतलब हुआ कि जो BH3 आपके पास है ये एक लुईस एसिड की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। आप समझ रहे हैं कि लुईस एसिड कौन होता है? लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन के लिए लविंग होता है। और आप देख रहे हैं कि BH3 में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, यानी अभी इसके ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन की बेटा कमी है, और उन इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी होता है, जिससे ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। ओके बेटा, तो इस तरीके से BH3 में आपने समझ लिया है कि BH3 हमारा एक लुईस एसिड है, इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल यानी खाली p ऑर्बिटल इसके पास मौजूद है, और वो इसी खाली p ऑर्बिटल के साथ आपके एल्कीन के साथ बॉन्ड को क्या करेगा, यानी एल्कीन में जो पाई बॉन्ड होता है उसके साथ ये बॉन्ड को फॉर्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैकेनिज्म। तो BH3 आप समझ चुके हैं ना कि BH3 कैसा होता है। तो BH3 आप समझ चुके हैं कि ये बेटा एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे और समझाएंगे कि किस तरह से वो प्रोडक्ट बना। चलिए देखते हैं। हाँ, आप इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं हटा देता हूँ इसको। देखिए, अगर हम लोग बात करें रिएक्शन की, तो जैसे हमने आपसे कहा CH2 डबल बॉन्ड बेटा हमारे पास क्या हुआ CH2। ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे BH3 से। तो देखिए क्या होगा, BH3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं B सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड ये H। और आप समझ सकते हैं कि बोरान के पास एक इस तरह से वैकेंट p ऑर्बिटल भी होगा। समझ रहे सब लोग, BH3 है तो BHH, और बोरान के पास इस तरह से एक वैकेंट यानी एक खाली p ऑर्बिटल भी है। ठीक, अब कंडीशन ये होगी कि आपका यहाँ पर, क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। समझ रहे हैं आप लोग, पाई बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, आपके इस बोरान के वैकेंट p ऑर्बिटल पे जाएंगे। समझे मेरी बात को, कि यहाँ का जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरान के p ऑर्बिटल में क्या करेंगे, जंप करेंगे। जब जंप करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में से एक कार्बन, इन दोनों में से एक कार्बन इस बोरान के साथ बॉन्ड बनाएगा। कैसे आप समझ सकते हैं, मैं ऐसे तो जंप करेगा नहीं, पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो किसी एक कार्बन में वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, और जब शिफ्ट होंगे तो जिसके पास शिफ्ट होंगे उस पर माइनस का चार्ज आएगा, दूसरे पर बेटा कैसा आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। तो इस तरह से जो जिस पर माइनस का चार्ज होगा वो जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा।
तो ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं। तो किसी भी एक कार्बन से आप बोरान को अटैच कर दीजिए। तो मान लीजिए ये वाला कार्बन मान लीजिए कोई भी कर सकते हैं, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। अब मान लो ये वाला कार्बन इस बोरान के साथ बॉन्ड बना देता है, क्या बना देता है, बॉन्ड। तो इस पर कैसा आएगा, प्लस का चार्ज। तो उसको स्टेबल करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा और जाने के बाद वो यहाँ से इस कार्बन पर जाकर क्या करेगा, अटैच करेगा। मेरी बात समझ में क्या कर रहा हूँ कि पहले ये पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों एक कार्बन शिफ्ट हुआ, मान लो इस कार्बन में शिफ्ट हुआ, ये वाला कार्बन इस बोरान के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। इस पर कैसा आएगा, प्लस का चार्ज, लेकिन वो प्लस का चार्ज स्टेबल नहीं रह पाएगा। यहाँ पर वो होगा क्या कि ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन ले जाएगा और हाइड्रोजन जाकर क्या करेगा, उस कार्बन पे जो प्लस का चार्ज होगा उसको हटाने के लिए वो ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। और जब अटैच होगा तो आप समझ सकते हैं, अगर यहाँ हाइड्रोजन अटैच होगा तो CH2 किस में चेंज हो जाएगा, CH3 में। ओके, सबको समझ में आ रहा बेटा। डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया होगा, सिंगल बॉन्ड में। और ये यहाँ पर CH2 है और CH2 क्योंकि ये वाला कार्बन इसी बोरान के साथ क्या बना रहा, बॉन्ड, ये नीचे बॉन्ड बना दिया, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पे और ये हाइड्रोजन अपनी जगह पे, कोई भी एक चलिए यही वाला बना देते हैं इस तरह से। अब आप जरा गौर से देखिए, ये पहला कंपाउंड बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड BH2। और देखिए यहाँ पर आपका BH3 एक लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा था। और अभी भी देखो आपकी बोरान में, अभी भी बोरान के कितने होते हैं, बोरान के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 5 6 यानी अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अभी भी इसका ऑर्बिट क्या हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी भी इसके पास वैकेंट क्या है, p ऑर्बिटल, आप समझ रहे हैं। अभी भी इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो वैकेंट p ऑर्बिटल है तो एक बार फिर से ये किससे, एल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करेगा, अटैच करेगा। मैंने एल्कीन के कितने मॉलिक्यूल लिए थे, 3। अब सोचो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें इस तरह से पाई जाएगा। और मान लीजिए इस पर माइनस का चार्ज आता तो ये जाकर, ये कार्बन जाकर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। फिर इस कार्बन पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पहले ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टूट कर इसका शिफ्ट होने, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस का आएगा, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा इन इलेक्ट्रॉनों से। और इस पर जब प्लस आएगा तो उस प्लस चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन पे जाकर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। और जब शिफ्ट करेगा तो आप समझ सकते हैं क्या होना। देखिए ये CH3 अपनी जगह पे, ये सिंगल बॉन्ड CH2 होगा, ये आपके सामने B और ये आपके सामने H, और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और ये CH2 किस में आएगा, CH3 में। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 बार आ चुका है CH3 CH2, तो आप इसको CH3 CH2 का होल ट्वाइस और इस तरह से BH भी लिख सकते हैं। समझने सब लोग, CH3 CH2 का होल ट्वाइस BH। अब आप समझिए फिर से इसकी तीसरी रिएक्शन होगी एथिलीन के मॉलिक्यूल से, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 से। तो फिर से यहाँ पर वही कंडीशन होगी कि यहाँ से बॉन्ड ये शिफ्ट होगा, इसके पास अभी भी देखो क्या है, बोरान के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ से एक कार्बन इस बोरान के साथ अटैच होगा। तो जिस कार्बन जो कार्बन अटैच हो रहा होगा उस पर माइनस का चार्ज रहा होगा और दूसरे पर प्लस का चार्ज, तो उस प्लस चार्ज को हटाने के लिए ये हाइड्रोजन जाकर उस पर अटैच होगा, मान लीजिए इसका अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर अब CH2 ना होकर होल थ्राइस हो जाएगा। तो इस तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस और ये सामने B, और ये देखिए वही प्रोडक्ट बन गया जो हमने प्रोडक्ट बनाया था। इसे ट्राई एथाइल बोरेन के नेम से हम इसको जानेंगे। फाइनली आप समझ सकते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस आपके सामने बेटा B है, और इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, HOOS से, और इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा इसके 3 मॉलिक्यूल लेकर। तो आपको दिख रहा होगा एथाइल एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल और यहाँ से बोरिक एसिड, यानी ये बना देगा आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, एथाइल एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल, और यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, H3BO3 यानी बोरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा और एथाइल एल्कोहल बनेगा। तो यहाँ से एथाइल एल्कोहल फॉर्म होगा और साथ में क्या बनेगा, बोरिक एसिड।
तो ये पूरी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसे हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के नेम से हम इसको जानते हैं। ओके बेटा, चलिए एक बार हम, और ये तो हुआ सिमेट्रिकल में, अब दूसरी रिएक्शन हम लोग अनसिमेट्रिकल बताएंगे। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए और दूसरी रिएक्शन बताएं ताकि और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। चलिए अब फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी मैंने सिमेट्रिकल में देखा, अब हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन में देखेंगे। चलिए देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या कंडीशन आती है, सुनिए। देखिए बेटा, अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल, ये देखिए, अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल सभी को मालूम क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल प्रोपीन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपीन के नेम से हम जानेंगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये कौन है बेटा, प्रोपीन है। तो प्रोपीन में एक बार मैकेनिज्म करके दिखाएंगे। चलिए प्रोपीन की पहले रिएक्शन आपको बताते कैसे होगी। तो ये यहाँ पर क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन पहले BH3 यानी डाइबोरेन से होगी, और जब डाइबोरेन से होगी तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, यहाँ पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस B। ओके, फिर मैंने कहा ये वाले हाइड्रोजन यहाँ के 3 मॉलिक्यूल आप लेंगे, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन में, इस ही कार्बन पर क्यों जाएगा, वो मैकेनिज्म के दौरान आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल को एक, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, फिर दूसरे मॉलिक्यूल को एक हाइड्रोजन, तीसरे मॉलिक्यूल को एक हाइड्रोजन, एक एक करके जब शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर CH3 CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, और ये CH2 का होल थ्राइस B बनेगा। ये हो गया ट्राइप्रोपाइल बोरेन। और फाइनली इसकी रिएक्शन आप समझ सकते हैं हम लोग किससे कराएंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराएंगे। ये लीजिए बेसिक मीडियम में, तो इसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3, आपको मालूम यहाँ के 3 OH आप इसको देंगे और 3 OH इसको दिया, फिर बोरी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर पहले क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, और ये आपके सामने बन चुका है प्रोपाइल एल्कोहल, और साथ में यहाँ से क्या निकलेगा, H3BO3, जिसे हम लोग बोरिक एसिड के नेम से हम लोग इसको जानते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर जैसे वहाँ पर एथाइल एल्कोहल बना था, यहाँ पर प्रोपाइल एल्कोहल देख रहे हैं आप लोग, मतलब बार बार यहाँ पर कौन सा एल्कोहल बना, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल फॉर्म हो रहा है, यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू कौन सा एल्कोहल बनता है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ध्यान रखिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से फर्स्ट डिग्री एल्कोहल यहाँ पर बेटा क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी मैकेनिज्म आपको बताते हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, ये स्टूडेंट नोट हो गया होगा सभी लोगों का। और अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे कि कैसे और किस तरीके से हमें ये समझना है। ये तो आसान है, यहाँ से ये समझना कि ये प्रोडक्ट कैसे और किस तरह से फॉर्म हो। हम हाइड्रोजन को सिर्फ इसी कार्बन पे क्यों अटैच कर रहे हैं, इस कार्बन पर क्यों नहीं लेके गए, ये सारे कन्फ्यूज़न आपके माइंड में मेकअप हो रहे होंगे। तो उन सारे क्वेश्चन को आप दूर करिए, अपनी सारी प्रॉब्लम को दूर करिए, और देखते हैं मैकेनिज्म के थ्रू कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिज्म। और देखिए आप लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसे और किस तरीके से होगा। सुनिए, देखिए सबसे पहले कि अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड
CH2। ठीक, चलिए मैं कैसे बताते हैं, ये आपके सामने, चले यहाँ लिख देते हैं BH, ये H और ये आपके सामने H। और आपको सभी को मालूम है इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। सबसे पहले तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ब्रेक होकर यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन के पास जाएंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का लविंग है। लुईस एसिड कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से इस कार्बन का डबल बॉन्ड जिसमें एक सिग्मा एक पाई है, तो सभी को मालूम कि जो पाई बॉन्ड होता है बेटा वो वीक बॉन्ड होता है। और जब वो बॉन्ड आपका ब्रेक होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन ये बोरान उन्हें अट्रैक्ट करेगा अपने उस वैकेंट p ऑर्बिटल में। ओके, जब वैकेंट p ऑर्बिटल में अट्रैक्ट करेगा तो आप यहाँ पर एक चीज़ और समझ रहे होंगे कि भाई ऐसे तो इलेक्ट्रॉन जाने वाला नहीं। जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन इस बोरान के साथ बॉन्ड बनाएगा। वो कैसे? भाई पहले ये बॉन्ड बेटा ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी एक कार्बन पर शिफ्ट होंगे, या तो इस कार्बन पे या तो इस कार्बन पे। अब अगर हम मान लें कि इस कार्बन पर शिफ्ट हुए तो ये वाला कार्बन जब शिफ्ट होगी तो वही वाला कार्बन इसके साथ क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड को क्या करेगा? फॉर्म करेगा। समझे मेरी बात को? तो वही ये वाला कार्बन इस बोरान के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड क्या करेगा? अपना फॉर्म करेगा। तो जब बॉन्ड फॉर्म करेगा तो जब यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हुए तो इस पर कौन सा चार्ज आया होगा? माइनस चार्ज। और इस पर कैसा आएगा? प्लस का चार्ज आएगा। ठीक, अब इस पर माइनस का चार्ज आएगा, लेकिन जब वो इसके साथ बॉन्ड बनाए तो उसका चार्ज कैसा हो जाए? हट जाएगा। लेकिन इस कार्बन पर प्लस का चार्ज क्या रहेगा? बना रहेगा। अब जब इस कार्बन पर प्लस का चार्ज बना रहेगा तो उसको स्टेबल करने के लिए आपका यहीं से एक हाइड्रोजन क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपने पास शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट करने के बाद वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये CH कंडीशन CH2 में चेंज हो जाएगी। ठीक है मेरी बात? अब आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपने कहा इस कार्बन में शिफ्ट होगा, वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में भी तो शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं कि बेटा यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ भी मैंने इसके अकॉर्डिंग बताया। आप कहें सर यहाँ पर भी तो शिफ्ट हो सकता है, यानी इस पर माइनस का चार्ज आ सकता है और इस पर क्या आ सकता है? प्लस का चार्ज। तो एक चीज़ याद रखना, मैंने बार बार आपसे कहा कि फर्स्ट ईयर में जो आपको मैकेनिज्म चैप्टर पढ़ाया गया था वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था। उस चैप्टर के बिना आपकी एक लाइन भी खिसक नहीं सकती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन पढ़ाया गया था, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन में आपको बताया गया था कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता? 3rd डिग्री कार्बोनियम आयन होता है। समझिए मेरी बात को, 3rd डिग्री कार्बोनियम आयन होता है। उसके बाद कौन होता है? 2nd डिग्री कार्बोनियम आयन होता है। समझिए मेरी बात को, और उसके बाद होता 1st डिग्री कार्बोनियम आयन होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होता 3rd डिग्री, यानी 3rd डिग्री होता टर्सरी, उसके बाद होता है सेकेंडरी, और उसके बाद होता है प्राइमरी। तो अगर हम टर्सरी कार्बोनियम आयन की बात करते हो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी उससे कम होगा, और प्राइमरी सबसे कम होगा। तो जरा यहाँ पर देखिए, अगर कंडीशन ये क्रिएट होती है CH3CH पर प्लस सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पर CH2, तो जब CH पर प्लस आता है तो इसे कहते हैं सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर आता है CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ मान लीजिए CH2 क्रिएट कर देते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा तो जब हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में यहाँ पर अगर CH2 पर प्लस आता है तो ये तुम्हारे सामने कौन होता है? प्राइमरी। प्राइमरी मतलब हुआ बेटा 1st डिग्री। तो जानते हो कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? 2nd डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 1st डिग्री कम स्टेबल। तो हमेशा इस कार्बन पे अगर इस कार्बन पे प्लस का चार्ज आया तो 2nd डिग्री बनेगी, और इस कार्बन प्लस चार्ज क्रिएट करोगे तो 1st डिग्री। तो 2nd डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है 1st डिग्री से, इसे इस पर प्लस चार्ज आने की कोशिश करता है, और इस पर आता माइनस का चार्ज। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट होंगे? इस पर। फिर ये वाला कार्बन इसके साथ क्या करेगा? एक बॉन्ड शेयर करेगा,
जब बॉन्ड शेयर करेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक प्रकार से जो यहाँ पर कार्बन पर जब प्लस का चार्ज आएगा तो उसे स्टेबल करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या करेगा, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और आराम से यहाँ पर कंडीशन में क्या बनने वाला है देखिएगा। ये CH3 अपनी जगह पे है और यहाँ पर जो CH है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन अगर अटैच हो जाएगा तो CH2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा और ये CH2 रहेगा और यही CH2 इस बोरान के साथ आप समझ सकते हैं इसमें हाइड्रोजन को एक प्रकार से अटैच कर रखा है। तो इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा और आप अभी भी यहाँ पर देख रहे होंगे इस बोरान में भी अभी भी ये कैसा बना हुआ है, लुईस एसिड की तरह ही बिहेव करेगा, अभी भी इसका ऑर्बिट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोबारा ये फिर दोबारा भी अटैक करेगा। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी। सेकेंड डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, फर्स्ट डिग्री वालों से, ठीक है। यानी सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, तो इसमें सेकेंडरी बनने की कोशिश करता है, प्राइमरी के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम इस रिएक्शन को आगे बढ़ा दें। अब इस रिएक्शन में दोबारा फिर से हम रिएक्शन कराएंगे किससे, CH2 डबल बॉन्ड आपको प्रोटीन लेना है। तो ये देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो फिर आप समझ सकते हैं बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, ये देखिए ये यहाँ पर शिफ्ट होगा कार्बन में, फिर ये कार्बन यहाँ से ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा तो यहाँ पर भाई पहले माइनस का चार्ज आएगा, फिर समझिए बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर माइनस का चार्ज आएगा। जब माइनस का चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन इसको देगा और जब देगा तो इस पर कैसा, यहाँ पर जब बॉन्ड शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर प्लस का चार्ज, तो उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड को फॉर्म करेगा। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा, चलिए बताते यहीं पे कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है। प्रोडक्ट बनने वाला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर B तो हाई है और ये H मैंने चलो नीचे ले लिया, ऐसे ऊपर ले लिया और इसी के साथ ये CH2 अटैच होगा। ये यहाँ पर CH ना होकर ये हाइड्रोजन आकर CH2 बन जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड CH3, ओके। और आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या आ चुका है, फिर से 2 बार आ चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस और यहाँ पर क्या हो जाएगा होल ट्वाइस और यहाँ पर B। इसी तरह जब तीसरी बार फिर से, क्योंकि अभी भी आप देखिए लुईस एसिड की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो फिर से ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 से अटैच होगा और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का इस बार होल थ्राइस B। आगे कंडीशन आप समझ चुके होंगे कि अब ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस जब B बनेगा तो इसकी रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल से कराएंगे और इस तरीके से यहाँ से 3 इसको मिल जाएंगे और ये OH 3 इसको मिलेंगे तो बोरिक एसिड फॉर्म होगा। और यहाँ से फिलहाल CH3 CH2 CH2 और ये OH के 3 मॉलिक्यूल और यहाँ से H3BO3 यानी बोरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा और इस तरह से यहाँ से प्रोपाइल एल्कोहल बेटा आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है और याद रखना कि इस रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगता है क्योंकि पेरोक्साइड है, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एग्जाम में डायरेक्टली बहुत जल्दी कभी कभी रिएक्शन कैसे दी जाती है और आप कैसे इसको समझोगे। तो वो जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, तो वो आपको मैं समझाता हूँ कैसे होगा। चलिए आप इसको फटाफट नोट करें कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा कैसे क्या हो रहा है इसको समझिए। अब देखिए आप लोग मैकेनिज्म मैंने बता दी कि कैसे किस तरह से होगा, कोई कंफ्यूजन ना है। फिलहाल आप हर समय मैकेनिज्म यूज़ नहीं करते रहेंगे, आपको तो डायरेक्टली बहुत जल्दी से रिएक्शन आपको यूज़ करना हो तो मैं आपको बता दूँ क्या होने वाला। कभी भी ऐसे लिख देते एग्जाम में, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने जैसे लिखा CH2, चलिए हम प्रोपीन में ही बताते हैं, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2
और बोर्ड में ऐसे लिख देते, नंबर 1 पर BH3 लिख दिया और नंबर 2 पे यहाँ पर H2O2 OH माइनस लिख दिया और मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा बता दिया A कि आप A प्रोडक्ट को फॉर्म बताइए कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट A होगा वो कौन सा कंपाउंड यहाँ पर बनेगा। ठीक है बेटा, तो कौन सा कंपाउंड यहाँ पर बनेगा, चलिए हम इसकी बात करते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि आपको बस करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट, मैंने क्या बोला, आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देखिए बेटा ध्यान से, आपको इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करना है। वाटर मॉलिक्यूल आप समझ सकते हैं HOH होता है, H पर प्लस और OH माइनस, और आपको एंटी मार्कोनी काफ के रूल के अकॉर्डिंग आपको ऐड करना। आप कहेंगे सर HOH क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर मैकेनिज्म आपने देखा होगा तो BH3 यानी ये जो H प्लस है वो कौन देता है, BH3 देता है। समझिए मेरी बात को कि जो BH3 है वो H प्लस आयन देता है, BH3 जो होगा वो H प्लस आयन देगा, और जो H2O2 होता है वो क्या प्रोवाइड करता, OH माइनस। समझिए मेरी बात को कि BH3 मैंने दो चीज़ ली है, BH3 और H2O2, तो BH3 क्या देता है, H प्लस आयन देता है, BH3 क्या देगा, H प्लस आयन, यानी BH3 से H प्लस आयन समझिए निकलेगा, वो जाकर इस पर अटैच करेगा, और फाइनली क्या होगा, H2O2 क्या देता है, OH माइनस, जो जाकर इस पर अटैक करेगा। तो हुआ ना एक प्रकार से वाटर का एडिशन। इसलिए मैंने बोला कि देखने में यही लगता है कि इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है कि BH3 ने H प्लस आयन प्रोवाइड किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने OH माइनस प्रोवाइड किया। इसका मतलब हम अगर सिंपली वाटर को अगर यहाँ ऐड करके अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली आपको दिखाना चाहें तो वही प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए। और क्योंकि पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनी काफ के रूल के अकॉर्डिंग आप ऐड करिएगा, तो एंटी मार्कोनी काफ का रूल क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन नंबर में ज़्यादा होते हैं। समझ रहे हैं, तो CH पे नहीं बल्कि CH2 पे अटैच होगा। तो आप समझ सकते हैं अगर CH2 पे अटैच होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट ए वाला क्या बनने वाला है, ये देखिए CH3 अपनी जगह पे, और इस CH पर हाइड्रोजन CH2 होगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और ये CH2 OH, और इस तरह से आपके सामने ये प्रोपाइल एल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा। समझ रहे बेटा, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बता मेरे घर में तो वाटर का एडिशन नहीं होता, कहीं वाटर आपको देखने को नहीं मिला। ये जरा सोचिए कि BH3 ने क्या किया, BH3 ने आपके एल्कीन मॉलिक्यूल को H प्लस आयन दिया, ठीक है, और फाइनली जो H2O2 होता है वो OH माइनस देता है। तो इस तरह से BH3 ने H प्लस आयन दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने OH माइनस दिया, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार से एल्कीन में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया जाए एंटी मार्कोनी काफ के रूल के अकॉर्डिंग, तो हमें वो प्रोडक्ट बन जाएगा कि जो प्रोडक्ट हमारा BH3 और H2O2 से बनना चाहिए। अब आप समझ चुके होंगे, तो कभी भी इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखे भी दे रहा हूँ कि इन दैट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय एंटी मार्कोनी काफ रूल, बाय एंटी मार्कोनी काफ, एंटी मार्कोनी काफ रूल, ओके। तो एंटी मार्कोनी काफ के रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बस वाटर ऐड करना है, आपको प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, वो चाहे सिमेट्रिकल हो और चाहे वो अनसिमेट्रिकल हो। तो ये रिएक्शन थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पर्पस में छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, एंटी मार्कोनी काफ के रूल को फॉलो करता है, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनती हैं, तो आपका BH3 किसकी तरह बिहेव करता है। तो ये सारे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो याद रखिएगा। इससे बोर्ड पेपर में शॉर्टकट में एक प्रकार से HBO के नाम से, H मतलब हाइड्रो, B मतलब बोरेशन, O मतलब ऑक्सीडेशन के नेम से पूछा जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।